हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए ना, उन सब में कुछ चीज़ें तो थी वो कॉमन थी। अभी जो हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे। ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया था, ये है इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं अभी तक हमने क्या किया। अभी तक हमने किया है कि हमको कुछ रूट इनपुट दे रखा था और कभी साथ में कुछ और दे रखा था, कोई एक्स वाई जेड। ठीक है। कभी दे सकता होता है, कभी नहीं दे रखा होता। ठीक है। कुछ इस तरह का इनपुट था। हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाते थे जो कि रूट इनपुट लेता था। ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम रिटर्न कर रहे थे। ठीक है। एंड ये रिटर्न हमेशा एक कर रहे थे, सिर्फ एक चीज रिटर्न कर रहे थे। ठीक है। अभी जो हम रिटर्न कर रहे थे, या तो वो इंट रह रहा था या फिर बुलियन रहा, लिस्ट भी रहा। एक केस में नोड ही रिटर्न करना था। एंड ऐसे आगे कुछ और भी हो सकता है, कह सकते हैं किसी क्वेश्चन में स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ा। ठीक है। लेकिन यही फॉर्मेट रह रहा था। और सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आ रही थी, सिंपल यही फॉलो करके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एच आ रही थी। ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे। अब हम आगे करते हैं। ठीक है। धीरे धीरे समझते हैं कि क्या चेंज आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, चेक इफ गिवन बाइनरी ट्री इज सम ट्री और नॉट। ठीक है। तो हमको क्या चेक करना है, चेक इफ गिवन बाइनरी ट्री इज सम ट्री और नॉट। ठीक है। तो हमको चेक करना है कि हमको एक रूट दे रखा होगा। ठीक है। उस रूट से एक ट्री बन रहा होगा। वो ट्री हमारा सम ट्री है या नहीं। एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट हमको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। कि वो सम ट्री है तो ट्रू रिटर्न करो, सम ट्री नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है। अब पहली चीज की सम ट्री क्या होता है, सम ट्री क्या होता है। तो सम ट्री वो स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है। ठीक है। जिसमें आप जिस भी नोड पे खड़े हो जाओ, आप जिस भी नोड पे खड़े हो जाओ, कि जैसे मान लो ये बाइनरी ट्री है। ठीक है। अभी मैं कुछ वैल्यूज नहीं डाल रहा हूँ, मान लो ये बाइनरी ट्री है। तो इसमें क्या कंडीशन रहती है, इसमें क्या कंडीशन रहती है कि आप किसी भी नोड पे खड़े हो जाओ। मैं इस नोड पे खड़ा हूँ, तो इस पे जो वैल्यू होगी ना, इस पे यहाँ जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी नीचे वाले सारे नोड्स की वैल्यू का सम। ठीक है। इन सारे नोड्स की वैल्यू का सम जो होगा वो इस वैल्यू को इक्वल होगा। इसके लिए भी ये कंडीशन टेस्ट सेटिस्फाई करेगी। इस वाले नोड के लिए क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का सम होगी। ठीक है। और लीफ नोड्स के नीचे तो नन होता है, तो उनको छोड़ दो। ठीक है। उसके अलावा जो भी अपना नोड है, जो किसी जो बीच में पड़ रहा है ट्री के, उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके नीचे वाले सारे सारे के सारे एलिमेंट्स का सम होगी। ठीक है। ये होता है हमारा सम ट्री। अगर ये कंडीशन सारे नोड सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो हमारा सम ट्री है, नहीं तो वो सम ट्री नहीं है। ठीक है। अब आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है 1 2 3 4 5। अभी इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है 9। यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये वाला नोट सेटिस्फाई नहीं कर रहा सम, क्या कहते हैं, सम ट्री की कंडीशन को। तो जब एक नोड सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब सम ट्री हो ही नहीं सकता, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। सीधा फॉल्स बता देंगे कि भाई ये है ही नहीं सम ट्री। ठीक है। अब एक वैलिड केस लेते हैं। 7 2 3 1 1। ये ट्री लेते हैं। ठीक है। अभी इसको ध्यान से समझना। इसमें ये दोनों नोड 2 के नीचे, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 2 के इक्वल ही है। तो ये वाला नोड अपना सम ट्री बना पा रहा है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर पा रहा है। ये तो लीफ नोड है, इसका कुछ है ही नहीं। अब 7 पे आते हैं। तो ये सारे नोड्स का सम कितना है, 2 + 1 + 1 4। यहाँ क्या है 3। 4 + 3 कितना होता है 7, जो कि इसके इक्वल है। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा, ये हमारा सम ट्री है। ठीक है। ये हमारा सम ट्री है। चलो देखते हैं कि हमको चेक करने के लिए क्या क्या चाहिए। सेम ही रख लेता हूँ, 3 1 1। ठीक है। अब अगर मैं मान लेता हूँ, जो हम अपनी बेसिक अप्रोच से चलते हैं हमेशा सॉल्यूशन सोचने की, उसी पे आ जाते हैं वापसी में। 7 पे खड़ा हूँ। ठीक है। मुझे लेफ्ट से पता लग गया कि
सम ट्री है या नहीं, सम ट्री है या नहीं। मुझे राइट से पता लग गया कि सम ट्री है या नहीं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए क्या कंडीशन है कि ये वाला नोड अपना सारा सम ला के दे दे, ये वाला नोड अपना सारा सम ला के दे दे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए। और तीसरा, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो। मतलब क्या, कि जो लेफ्ट से आंसर आया, लेफ्ट वाला ट्री जो बता रहा है वो भी ट्रू दे सम ट्री होने के लिए, राइट वाला आंसर भी अगर ट्रू दे सम ट्री होने के लिए। और फिर मैं अपना चेक करूं। अपना मैं कैसे चेक करूंगा, अपना मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो वैल्यू है उसमें मैं सम मंगवा लूंगा रूट डॉट लेफ्ट का, ऐड कर दूंगा उसको सम मंगवा के रूट डॉट राइट का। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आंसर लाने के लिए मैं 2 पे सम वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा, मैं 1 पे सम वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा, दोनों मुझे सम ला के दे देंगे। और मेरे को ये सम ट्री तो रिटर्न हुआ ही है कि वो सम ट्री है या नहीं। मैं तीनों का यूज करके पता लगा लूंगा कि ये पूरा ट्री सम ट्री है या नहीं। ठीक है, अब ये सम वाला फंक्शन क्या है, सम वाला फंक्शन क्या है जो हमने किया था ना, हमने पीछे क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन किया था, फाइंड सम ऑफ ऑल नोड्स ऑफ बाइनरी ट्री। ये आई गेस सेकंड वीडियो में किया था। तो इसमें हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास एक ट्री दे रखा है, ठीक है, और हम रूट पे कॉल करते तो हम सारे नोड्स का सम करके रिटर्न कर देते थे। ठीक है, हम सबका सम करके रिटर्न कर देते थे। तो इसके कोड का क्या रहता है उसको देखने के लिए आप सेकंड वाली वीडियो देख सकते हो। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 7 2 3 1 1। ठीक है, तो अब हमको ये पता लग गया कि हमको लेफ्ट आंसर से चाहिए सम ट्री है या नहीं। ठीक है, और मेरे को राइट आंसर से चाहिए कि सम ट्री है या नहीं। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि मैं रूट के लिए कैसे चेक करूंगा, रूट के लिए जो चेक करना है वो कैसे करूंगा। उसके लिए मुझे उसके लिए मुझे लेफ्ट वाले का सम चाहिए। ठीक है, लेफ्ट वाले का सम चाहिए। इसके लिए मैं एक सम वाले फंक्शन में रूट डॉट लेफ्ट भेजूंगा। ठीक है, और साथ में मैं राइट सम भी चाहिए मेरे को। ठीक है, जिसके लिए मैं सम वाले फंक्शन में रूट डॉट राइट भेजूंगा। ठीक है, ये मेरा सम वाला फंक्शन है, इसको मैंने अलग से कहीं लिखा होगा। ठीक है, इसको मैंने अलग से कहीं लिखा होगा। और इसके बाद में क्या करूंगा, इसके बाद में करूंगा, इसके बाद में आऊंगा कंडीशन चेक करने पे। कंडीशन क्या चेक होगी कि अगर मेरे पास जो लेफ्ट आंसर आया है वो भी ट्रू है, ठीक है, एंड मेरा राइट आंसर भी ट्रू है, एंड एंड रूट की जो वैल्यू है, रूट की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है लेफ्ट सम प्लस राइट सम के। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ ट्रू। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब मैं रिटर्न करूंगा फॉल्स। ठीक है, अब जो एक चीज हमारी मिस हो गई वो क्या है, बेस केस। अभी बेस केस क्या रहेगा, ठीक है, तो हमने क्या देखा, बेस केस हमारा क्या रहता है, पहला रहता है नन, कि हमारा रूट जो है वो नन है। तो इस केस में अगर रूट नन होगा तब तो वो सम ट्री होगा ही होगा, तो ट्रू रिटर्न कर दो। सेकंड हम क्या बना लेते हैं कि हमारा रूट जो है वो लीफ है। अभी हमने क्या देखा था कि लीफ के लिए इस कंडीशन की कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो जब सिर्फ लीफ प्रेजेंट है जब भी ट्रू रिटर्न कर दो। तो इसके बेस केस तो बहुत सिंपल है। ठीक है, मेन चीज जो हमको समझनी है वो ये वाली समझनी है कि ये कॉल्स कैसे रहेंगी। ठीक है, तो एक बार इसका कोड लिखते हैं, कोड लिखते हैं एक बार। कोड क्या रहेगा, एक फंक्शन है रूट लेगा, ठीक है, एक फंक्शन रूट लेगा, और एक दूसरा फंक्शन होगा सम वाला जो कि रूट लेकर सम रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको भी बाद में लिख लेंगे छोटा सा, बट पहले इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेस केस, बेस केस हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है, सबसे पहले यहाँ पे आप बेस केस डाल देना। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकंड चीज पे।
सेकंड चीज पे क्या कि मुझे लेफ्ट का आंसर चाहिए होता है, तो मैं फंक्शन में रूट डॉट लेफ्ट भेज दूंगा। ठीक है, और मुझे राइट का आंसर चाहिए होता है, मैं फंक्शन में रूट डॉट राइट भेज दूंगा। सिंपल जैसे रहता है हमारा। अब जो थर्ड स्टेप हमारा आता है ना, थर्ड स्टेप जो हमारा आता है कंडीशन वाला, वहीं पे इसमें सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर अभी डिस्कस करा है कि क्या रहेगा, ऊपर हमने डिस्कस करा है कि क्या रहेगा, कि मैं लेफ्ट लेफ्ट वाले पूरे का सम मंगवा लूंगा और राइट वाले पूरे का सम मंगवा लूंगा। उसके बाद मैं ये कंडीशन चेक करके रिटर्न कर दूंगा। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और डाल सकते हैं। उससे पहले हम एक चीज और क्या डाल सकते हैं कि हमने देखा था ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों में से एक भी नहीं होती तो सीधा फॉल्स रिटर्न कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ। इफ लेफ्ट आंसर भी ट्रू है, अगर लेफ्ट आंसर इक्वल टू ट्रू है एंड राइट आंसर भी इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, जब ये आगे वाली चीज करनी है। नहीं तो मेरे को क्या जरूरत है रूट के लिए चेक करने की, कोई मतलब ही नहीं है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया है तब तो हमको फॉल्स ही रिटर्न करना है। ठीक है, तब तो हमको फॉल्स ही रिटर्न करना है। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे अब कंडीशन पे। तो अब मुझे चाहिए लेफ्ट का सम। लेफ्ट का सम कैसे आएगा, मैं सम वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा रूट डॉट लेफ्ट के लिए। ठीक है, और राइट का सम चाहिए तो मैं सम वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा रूट डॉट राइट के लिए। दोनों चीजें कॉल हो जाएंगी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ रूट की वैल्यू जो है वो इक्वल टू आई है लेफ्ट सम प्लस राइट सम के, तो आप रिटर्न कर दो, तो आप रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, तो आप रिटर्न कर दो ट्रू। अगर ये नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, अब बचा ये वाला इफ। ये वाले इफ का क्या करना है, अगर यही कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुई, यही दोनों ट्रू नहीं है लेफ्ट और राइट का आंसर, तो सिंपली सीधा ही रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, सीधा रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हमको मिल गया इसका। ठीक है, अब एक बार ये सम वाला फंक्शन में लिख लेते हैं फटाफट से। तो सम वाले फंक्शन में क्या होगा, इफ रूट इज नन रिटर्न जीरो, if root is leaf then return root dot value। ठीक है, एल्स लेफ्ट का आंसर ले आओ, लेफ्ट का आंसर आ जाएगा सम के अंदर रूट डॉट लेफ्ट भेज के, और राइट का आंसर आ जाएगा सम के अंदर रूट डॉट राइट भेज के। ठीक है, और जब आपको लेफ्ट राइट दोनों का आंसर मिल जाए तो फाइनल आंसर बना दो रूट डॉट वेल प्लस लेफ्ट का आंसर प्लस राइट का आंसर। ठीक है, प्लस राइट का आंसर, और लास्ट में रिटर्न कर दो फाइनल आंसर को। ठीक है, लास्ट में रिटर्न कर दो फाइनल आंसर को। ठीक है, तो ये हमारे दो चीजें बन गई इधर। ठीक है, अब आते हैं इसको थोड़ा एनालाइज करने पे। ठीक है, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं अभी, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फंक्शन, कितनी बार कॉल हो रहा है, एन बार कॉल हो रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों में जा रहा है, एन बार कॉल हो रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये एन बार कॉल हो रहा है और हर बार कॉल कॉल होते हुए अंदर ये सम वाले फंक्शन को और कॉल कर रहा है। ठीक है, सम वाले फंक्शन को और कॉल कर रहा है। सम वाला फंक्शन क्या कर रहा है, वो आगे एन बार कॉल्स भेज रहा है। ठीक है, ये भी एन बार कॉल हो रहा है और हर कॉल के अंदर सिर्फ एडिशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये ओ वन का काम कर रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ओ ऑफ एन हो गई। ठीक है, अब ये जो है ये एन नोड्स के लिए कॉल जा रही है और हर नोड के लिए सम वाला कॉल हो रहा है ना, और सम वाले की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, एन ओ ऑफ एन है ना। तो जब एन बार कॉल्स हो रही है, हर कॉल के अंदर ओ एन वाला काम हो रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ओ एन स्क्वायर। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ एन स्क्वायर। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे कितनी थी, ओ ऑफ एन।
इसकी कितनी आई, ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हर कॉल के मतलब हर नोड के लिए कॉल्स जा रही है, हर नोड के लिए कॉल जा रही है, और हर नोड के लिए सम वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, और सम वाले फंक्शन में ओ एन वाला काम हो रहा है। अभी तक जो हम कर रहे थे उनके अंदर ऐसा था कि ओ वन वाला काम होता था, तो यहाँ से ओ एन वाला काम हो रहा है, एन बार कॉल्स जा रही है, एन बार कॉल्स जा रही है, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ एन स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम किसी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो आ जाते हैं वापसी अपने क्वेश्चन पे। 1 2 3 1 1। अब तक मैं क्या कर रहा था, अब तक मैं क्या कर रहा था कि मैं हर नोड से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवा रहा था। ठीक है, और फिर हर नोड के लिए, हर नोड के ऊपर सम वाला फंक्शन कॉल कर रहा था रूट के लिए चेक करने के लिए। ठीक है, तो अब आप मेरी बात समझो आराम से। हमारा जो ये वाला है फंक्शन वाला, ये भी हर नोड पे जाता है ना, सम वाला भी हर नोड पे जाता है, दोनों हर नोड पे जाते हैं। तो अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं एक काम करूं कि मैं किसी तरह से इस नोड से सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाने की जगह साथ ही साथ ना, साथ ही साथ उस तक का सम भी रिटर्न करवा लूं, उस तक का सम भी रिटर्न करवा लूं। जब मैं टू पे जा रहा हूँ, टू अपना नीचे पूरा चेक कर रहा है, और टू अपना नीचे पूरा चेक कर रहा है, तो मैं सम भी उसी के साथ साथ करवा लेता हूँ। मुझे अलग से फिर से पूरी कॉल्स भेजने की क्या जरूरत है। मेरा मतलब क्या है कि हमारा कैसे चल रहा था, फंक्शन ऑफ 7 कॉल कर रहा था फंक्शन ऑफ 2 को, फंक्शन ऑफ 2 कॉल कर रहा था फंक्शन ऑफ 1 को, ये कर रहा था फंक्शन ऑफ 1 को। ठीक है, एंड ये दोनों ट्रू और ट्रू रिटर्न कर रहे थे। और फिर जब हम फंक्शन 2 पे आ जा रहे थे, जब हम फंक्शन 2 पे आ जा रहे थे, तो हम वापसी इसके लिए सम वाले में इसको कॉल कर रहे थे। ठीक है, और फिर सम वाला क्या कर रहा था, सम वाला वापसी सम वन और सम वन को कॉल कर रहा था। लेकिन अभी हम पहुंचे तो थे वन और वन पे, हम पहले पहुंचे थे, हम फिर वन और वन पे पहुंच रहे हैं। अगर हम एक काम करें कि जब हम पहले पहुंचे हैं, जब हम पहले पहुंचे हैं, हम जब ये ट्रू और फॉल्स मंगवा रहे हैं, तो साथ ही साथ हम सम भी मंगवा लेते हैं, साथ ही साथ हम सम भी मंगवा लेते हैं। हमको बार बार उस उन पे क्यों जाना है? जब हम एक बार चले गए, जब हम एक बार चले गए कहीं, हम किसी काम से गए हैं किसी जगह एक बार, तो हम जब ही अपने सारे काम करके आए ना, हम बार बार वहां क्यों जाए? हम ऐसे थोड़ी करेंगे, एक काम के लिए जाएंगे, फिर दूसरे के लिए जाएंगे, फिर तीसरे के लिए जाएंगे। हम एक ही बार में पूरा खत्म करके आते हैं उस पे। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है कि जब हम किसी नोड पे जा रहे हैं, जब हम किसी नोड पे जा रहे हैं, तो हम उससे दो काम कराएंगे। एक तो हम उससे पूछेंगे कि वो सम ट्री है या नहीं, जिसके लिए वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, और हम उसको बोलेंगे कि अपने आप को इंक्लूड करके, अपने आप को इंक्लूड करके तेरे नीचे जितने भी नोड्स हैं, तेरे नीचे जितने भी नोड्स हैं, ठीक है, जैसे टू को बोलेंगे तो अपने आप को इंक्लूड करके तेरे नीचे जितने भी नोड्स हैं ना, पूरा सम करके भेज दे मेरे को। ठीक है, तो ये क्या भेज देगा, 2 4 5, कितना हुआ 11, 11 भी भेज दे, और ये साथ में ये भी बता दे कि ये सम ट्री है या नहीं। जैसे ये नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम सम भी रिटर्न करवा लेंगे जो कि एक इंटीजर रिटर्न होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हर नोड के दो काम हो गए। हर नोड क्या करेगा, वो सम ट्री भी चेक करेगा, और वो सम भी रिटर्न करेगा। ठीक है, हर नोड पे अब हमको दो काम करने हैं। तो हमारा कोड कैसा रहेगा, कोड कैसा रहेगा हमारा, सबसे पहले आ जाते हैं बेस केस पे। ठीक है, अभी तक हमारा बेस केस क्या था कि हम बेस केस में सीधा ट्रू रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा कि मैं दो चीजें रिटर्न करूंगा। ठीक है, एक तो मैं ट्रू या फॉल्स रिटर्न करूंगा, एक तो मैं ट्रू या फॉल्स रिटर्न करूंगा, और साथ ही साथ मैं एक इंटीजर रिटर्न करूंगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा सम को। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या करना है कि बेस कंडीशन के अंदर जो इस वाले फंक्शन के रिस्पॉन्स थे और जो सम वाले के रिस्पॉन्स थे, उन दोनों को मिक्स कर देना है। ठीक है, तो हमको दो क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने हैं। तो अब हम बेस कंडीशन पे आते हैं। इफ रूट इज नन, जब रूट नन है, जब रूट नन है तो वो सम ट्री तो होएगा ही होएगा, तो ट्रू रिटर्न कर दो। और जब नन ही है तो वहां तक का सम कितना होगा, जीरो, जीरो रिटर्न कर दो। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं कि अगर हमारा रूट जो है, जो हमारा रूट है, वो अगर लीफ है, वो अगर लीफ है तब क्या करना है। तो जब लीफ होता है तो वो सम ट्री तो होता ही है, लीफ जो है वो हमारा सम ट्री होता ही है, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। और उस लीफ का सम कितना होता है, लीफ का सम कितना होता है, आ जाओ इस पर फटाफट फटाफट देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन ऊपर कोड लिखा था ना, उस पर जाते हैं। लीफ का सम कितना होता है? खुद लीफ की वैल्यू। ठीक है, लीफ का सम होता है खुद लीफ की वैल्यू। सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने का है नहीं कि अगर एक ही नोड है तो उस तक का सम कितना होगा, वो खुद ही होगा। जब लीफ है तो आप सिंपली रूट डॉट वैल्यू रिटर्न कर दो। अब आते हैं हम आगे। अब क्योंकि हम दो चीजें रिटर्न कर रहे हैं, है ना, तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया। दूसरा स्टेप होता है लेफ्ट और राइट में कॉल भेजने का। ठीक है, लेफ्ट में कॉल भेजने का, राइट में कॉल भेजने का। अब तक क्या, अब पहले क्या हो रहा था कि ये एक चीज रिटर्न कर देते थे और हम यहाँ एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये दो चीजें रिटर्न कर रहे हैं, बेस कंडीशन में दो चीजें रिटर्न हो रही है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक ले लेते हैं लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, और हम ले लेते हैं लेफ्ट का सम। तो दो चीजें रिटर्न हो रही है क्योंकि, तो हमारा फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर रूट डॉट लेफ्ट जाएगा और वो हमको ये भी लाके दे देगा कि उसका लेफ्ट में सम ट्री है या नहीं, और वो सम भी लाके दे देगा। ठीक है, क्योंकि हम बेस में दो चीजें रिटर्न कर रहे हैं तो हमको फंक्शन से दो चीजें कैच भी करनी पड़ेंगी। एंड सिमिलरली सेम तरह से कॉल हो जाएगी हमारी राइट में कॉल हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब जो लॉजिक वाला पार्ट था उस पे आते हैं, लॉजिक वाले पार्ट पे आते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले क्या चेक करते थे कि लेफ्ट वाला सम ट्री है या नहीं, राइट वाला सम ट्री है या नहीं। तो अगर ये भी ट्रू होता था एंड साथ ही साथ हमारा ये भी ट्रू होता था, तो एक मिनट रेड कलर ले लेता हूँ, अगर ये दोनों ट्रू होते थे तो फिर हम आगे चेक करते थे। आगे क्या चेक करेंगे हम कि जो रूट की वैल्यू है वो इक्वल टू है लेफ्ट सम प्लस राइट सम। अब ये वाले जो पहले सम वाले फंक्शन को कॉल करके आ रहे थे ना, वो चीज खत्म हो गई यहाँ पे, वो चीज खत्म हो गई। हम अपने रिकर्शन से ले आए हैं ये दोनों आंसर। ठीक है, ये हमने चेक किया, अगर ये कंडीशन है तो तुम रिटर्न कर दो ट्रू। और साथ साथ क्या रिटर्न करना है, साथ साथ क्या रिटर्न करना है, यहाँ तक का सम। कि जैसे ये कोड है, यहाँ से आ गया, यहाँ से आगे जब टू पे पहुंचा तो टू ने चेक करा मैं सम ट्री हूँ या नहीं। अब अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन तो उसने ट्रू रिटर्न किया, और साथ ही साथ यहाँ तक का सम भी रिटर्न करना है इसको। तो यहाँ तक का सम क्या होगा, जो लेफ्ट से सम आया है जो राइट से सम आया है, दोनों को उठाओ और अपने आप को उसमें ऐड कर दो। तो वो क्या हो जाएगा, रूट डॉट वैल प्लस में लेफ्ट का सम प्लस में राइट का सम। ठीक है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब नहीं है सम ट्री। तो आप सिंपली आप यहाँ से रिटर्न कर दो, यहाँ से आप रिटर्न कर दो फॉल्स, फॉल्स कॉमा सेम सेम सम यहाँ रिटर्न कर देते। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन डाल दी है, बट कर देते। ठीक है, और फिर यहाँ वाले एल्स पे आएंगे, यहाँ वाले एल्स पे आएंगे। ये इसमें क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ कोड, पेज खत्म हो गया, इस पे रिटर्न कर देंगे हम, अभी भी फॉल्स ही है, फॉल्स ही है, और सेम सम रिटर्न कर देंगे, रूट डॉट वेल लेफ्ट सम प्लस राइट सम। ठीक है, ये कर देंगे। अभी आते हैं हम अगले पेज पे, इसको ड्राई रन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा ट्री है ये हमारा एक वैलिड वाला ट्री है, इसको उठा लिया। ठीक है, और हमारा जो कोड है उसमें पहला स्टेप है बेस, और बेस के अंदर आ जाता है नन वाला और आ जाता है लीफ वाला। सेकंड है कॉल, जिसके अंदर लेफ्ट सम ट्री लेफ्ट सम दोनों को निकाल लेते हैं, राइट सम ट्री और राइट सम दोनों को निकाल लेते हैं। एंड फिर उसके बाद कंडीशन वाला थर्ड हमारा कंडीशन वाला। ठीक है, वो कंडीशन हमने यहाँ लेकर रखी है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है हमारी, ये। ठीक है, अब इसको ड्राई रन करते हैं हम। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हमारी फंक्शन ऑफ 7 पे कॉल जाएगी। ये ऐसा करते हैं, पहले इसको कोड कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद ट्राई रन करेंगे। ठीक है, जब तक बस ये समझ लेते हैं कि हुआ क्या। ये रहा 7 2 1 1 3, और हमको यहाँ पूरे से मिला
यहाँ पुलिस से मिला कि ये सम ट्री है या नहीं, तो ये सम ट्री है, तो हमको मिला ट्रू, और यहाँ तक का सम मिला 4। यहाँ पे सम ट्री है, मुझे मिला 3, और यहाँ तक का सम सॉरी मिला ट्रू, और यहाँ तक का सम 3। अब 7 ने क्या किया, 7 ने क्या किया, ये दोनों कंडीशन उठाई, देखा दोनों ट्रू है भाई, बहुत बढ़िया बात है, और इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम किया, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो भी ट्रू आ गया, और इसने आगे रिटर्न कर दिया, इसने आगे रिटर्न कर दिया ट्रू कॉमा, यहाँ तक का सम रिटर्न करना है इसको, जो क्या आएगा 14। कैसा आया, 4 + 3 + 7, ये इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, हम आंसर में इसको कैच करके ये वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका कोड लिखते हैं, उसके बाद ट्राई रन करेंगे। ये मैंने एक ट्री बना लिया था यहाँ पे, वही वाला जो हम उधर अपने एग्जाम्पल में यूज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। 7 7 2 3 1 1। ठीक है, ये था अपना ट्री। अभी कोड पे आते हैं, इसके कोड पे आते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं डेफ सम ट्री नाम से ले लेता हूँ मैं फंक्शन को, ये रूट इनपुट ले रहा है। सबसे पहले आते हैं बेस केस के ऊपर। बेस केस क्या था हमारा, इफ रूट इज नन, तो एक तो हमको चेक करना है कि वो सम ट्री है या नहीं, जो कि ट्रू है, और सम रिटर्न करना है, सम नन का 0 होता है। अब आते हैं कि हमारा रूट जो है वो लीफ है या नहीं, तो फिर रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट इज नन। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, और साथ में रूट की अपनी वैल्यू। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं लेफ्ट सम ट्री, और साथ में लेफ्ट सम, दो चीजें लेके आ रहे हैं। ठीक है, और लेके आ रहे हैं हम लेफ्ट सम। वापसी सम ट्री वाला फंक्शन कॉल करेंगे, एंड इसके अंदर हम भेज देंगे रूट डॉट लेफ्ट को। ठीक है, सिमिलरली हम राइट से भी चीजें ले आएंगे, राइट से भी चीजें ले आएंगे, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इस तरह से स्टोर। इसके बाद आते हैं हमारी कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या थी, इफ लेफ्ट सम ट्री ट्रू है एंड राइट सम ट्री भी ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, तो फिर हम उसके बाद चेक करेंगे इफ रूट डॉट वैल इक्वल टू है एल सम प्लस राइट सम। ठीक है, अगर ये है तो आप सिंपली रिटर्न कर दो ट्रू, एंड साथ में यहां तक का सम। तो यहां तक का सम क्या होगा, रूट डॉट वैल प्लस लेफ्ट से जो सम आया है प्लस राइट से जो सम आया है। ठीक है, अब अगर नहीं है, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, रिटर्न कर दो फॉल्स, और सेम सम रिटर्न कर दो। एंड अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है, ये इफ वाली कंडीशन में कभी गया ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब यहीं पे फॉल्स था, यहीं पे फॉल्स था, तो मैं सिंपली यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं। इसमें ये ट्री बनाया था, एंड अभी A5 जो है, A5 के अंदर अपना 7 है जो कि अपना रूट है। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आता है, प्रिंट सम ट्री ऑफ A5 भी ट्रू आ गया है, तो ट्रू कैसा आ गया, अच्छा अभी इसका आंसर आया ट्रू, ट्रू कॉमा 14। हमने यही देखा था अपने ड्राई रन में, हमने अपने ड्राई रन में यही देखा था, है ना, हमने अपने ड्राई रन में यही देखा था। तो अभी आ जाते हैं एक इनवैलिड केस के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो ये वाला जो अपना ट्री है, ये वाला जो बाकी सब क्वेश्चंस में यूज कर रहा है, ये अपना N1 में स्टोर्ड है। इस पे भी रन कर लेते हैं एक बार, इस पे भी रन कर लेते हैं, प्रिंट सम ट्री ऑफ N1, अभी आ गया फॉल्स कॉमा 21। ठीक है, तो कोड तो सही चल रहा है। अब एक बार ड्राई रन करते हैं।
ठीक है, इसका ट्राई रन अच्छे से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा फंक्शन कॉल हुआ फंक्शन ऑफ 7। उसने कॉल किया फंक्शन ऑफ 2, क्योंकि ना तो बेस कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना वो लीफ है, लेफ्ट में कॉल भेजेगा। फिर इसने कॉल किया फंक्शन ऑफ 1, नन नहीं है लेकिन लीफ है, तो ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, ये ये यहाँ से रिटर्न करके देगा ट्रू कॉमा 1। ठीक है, ये रिटर्न करना है ना, ट्रू कॉमा अपनी वैल्यू, ये करके देना है रिटर्न। और फिर उसके बाद कॉल जाएगी फंक्शन ऑफ 1, जो कि राइट में इस पे कॉल जाएगी। ये भी क्या रिटर्न करके देगा, ये भी रिटर्न करके देगा ट्रू कॉमा 1। इसने भी करके दिया था ट्रू कॉमा 1। अब आ गए हम 2 पे, 2 पे आ गए, 2 का लेफ्ट हो चुका है, राइट हो चुका है, अब 2 जाएगा इन कंडीशंस के अंदर। तो अब यहाँ पे वो चेक करेगा कि लेफ्ट सम एंड राइट सम दोनों ट्रू आए हैं, तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू, मतलब इस इफ के अंदर चला गया, यहाँ पे आ गया, ये चेक होगा। इफ रूट डॉट वैल इक्वल टू लेफ्ट सम प्लस राइट सम, तो रूट की वैल्यू है 3 और ये है 1 + 1 जो कि इक्वल है, तो फिर इस इफ के अंदर चला गया, मतलब उसको ये रिटर्न करना है। तो 2 क्या रिटर्न करके देगा, 2 रिटर्न करके देगा ट्रू कॉमा अपना सम, अपनी वैल्यू प्लस लेफ्ट और राइट का सम, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 विच इज 4, तो रिटर्न करेगा ट्रू कॉमा 4। ठीक है, 1 का लेफ्ट पूरा प्रोसेस हो गया, ओ सॉरी 7 का लेफ्ट पूरा प्रोसेस हो गया, अब जाएगा 7 के राइट जो कि है फंक्शन ऑफ 3, जो कि लीफ है। तो लीफ में तो सिंपली ट्रू कॉमा अपनी वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, ट्रू कॉमा अपनी वैल्यू रिटर्न करनी है। अब हम 7 पे है, अब सारा काम 7 का है। अब 7 ने चेक की ये वाली कंडीशन, इसको यहाँ से ट्रू मिला है, यहाँ से ट्रू मिला है, तो इस इफ के अंदर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ये चेक करेगा कि इसकी वैल्यू लेफ्ट और राइट के सम की इक्वल है क्या, तो ये 7 = 3 + 4 बिल्कुल है। इसका मतलब ये इस इफ के अंदर जाएगा और फिर इस रिटर्न पे पहुंचेगा। इस रिटर्न में क्या रिटर्न करना है, ट्रू कॉमा सम, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू कॉमा 7 रिटर्न कर देगा, ट्रू कॉमा 7 + 3 + 4, जो कि अल्टीमेटली क्या है हमारा, ये वाला रिस्पॉन्स जो कि आया है ट्रू कॉमा 14। ठीक है, ठीक है, आया समझ। अभी इसकी हम निकालते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमने पहले सॉल्यूशन देखा था उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी n², इसलिए हमने दूसरा सॉल्यूशन सोचा था। ठीक है, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ये ऑपरेशन O1, ये ऑपरेशन O1, लेफ्ट राइट में कॉल्स जा रही है, कितनी कॉल्स जा रही है n, ठीक है n कॉल्स जा रही है। अब ये सारी चीजें O1 है, O1 है, O1 है, O1 है, कहीं कोई लूप नहीं चल रहा है, कहीं कोई कॉल्स नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ये सारे ऑपरेशन भी O1। ठीक है, तो क्या हो रहा है, n कॉल्स हो रही हैं और उसके अंदर O1 वाले ही काम हो रहे हैं सारे, तो O1 + O1 + O1 वाले काम हो रहे हैं, जो कि इफेक्टिवली O1 ही होता है। ठीक है, तो अब O1 वाले काम n टाइम्स हो रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, O ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, O ऑफ h। ठीक है, क्योंकि भाई रिकर्शन कॉल हो रही है, एक बार मैक्सिमम हाइट तक ही हो सकता है, सेम एक्सप्लेनेशन है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी O n हो गई। ठीक है, पिछले में क्या आई थी, O n², अभी क्या हो गई O n। हमने ये चीज कैसे अचीव करी, हमने ये चीज ऐसे अचीव करी, हमने ये चीज अचीव करने के लिए कि हम पहले क्या कर रहे थे ना, हम पहले क्या कर रहे थे कि हम ना पहले तो नोड से ये मंगवा रहे थे कि वो सम ट्री है या नहीं, और फिर उसी नोड के लिए नीचे जाके फिर से सम लेके आ रहे थे। लेकिन जब हम इसका सम ट्री निकाल के लाए हैं तो हम नीचे वाले नोड्स पे गए हैं। अब हमने क्या किया, जब हम एक बार गए हैं ना, जब भी हमने सम भी रिटर्न करवा लिया, जब हम गए हैं जब भी हमने सम भी रिटर्न करवा लिया, तो इसलिए हमारी वो वाली जो एक्स्ट्रा कॉल्स जा रही थी वो सारी बच गई। ठीक है, वो सारी कॉल्स बच गई, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ओ एन हो गई। ठीक है, वो हमारी ओ एन हो गई। ये क्वेश्चन को एक बार खुद कोड करना। ठीक है, जीएफजी या लीड कोड पे जाकर इसको सबमिट करके भी देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सबमिट करते टाइम उनको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न रिजल्ट चाहिए होगा। तो बस यहाँ पे क्या करना, बस यहाँ पे क्या करना कि जो तुम्हारा मेन फंक्शन होगा उसमें रिटर्न करते टाइम जो तुम्हारा सम ट्री वाला तुम बनाओगे खुद,
उसको कॉल करने के बाद उसकी जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देना। ठीक है, तो वहां से ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।